जाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कंडेम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उससे क्या फर्क पड़ना है कि जब भी दुनिया में कहीं भी टेररिज्म होगा, आप टेररिस्ट की दुम उठाएंगे ना तो वहां पे ठप्पा लगा हुआ होगा मेड इन पाकिस्तान। दुनिया में कहीं पर भी हमला, उसके सीधे सीधे तार पाकिस्तान और इस्लामाबाद से जुड़ जाते हैं। लेकिन नवीद और साजिद आतंकी दोनों रिश्ते में बाप बेटे हैं। देखिए किस तरह से ये कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान, ISIS, जनरल मुनीर, ये पूरा का पूरा कनेक्शन जुड़ रहा है। About our people, our safety, and we do not remain silent. इसका बैकलैश तो होगा, बिकॉज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त काफी सीरियस क्राइसिस का शिकार है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू इस हमले के बाद काफी भड़कते हुए नजर आए। अब इसका बदला इजराइल तो लेगा, इजराइल बदला लेगा इसका, इजराइल इसको सेटल तो करेगा कभी न कभी। एंड यही चीज अगर आप देखेंगे पहलगाम इन जगहों पे भी ऐसी चीजें करी। इस वक्त जो ये इनका संगम है इजराइल, भारत और अफगानिस्तान का, अब बहुत जल्द आपको इस वारदात में इजराइल का हाथ भी नजर आएगा। बड़ी डिप्रेसिंग बात है, इंटरेस्टिंग नहीं है, डिप्रेसिंग है। अफसोस हो रही है अपने मुल्क के। जो कर्ज आप चीन और सऊदियों से लिया है उसके सूद पे आप रह रहे हैं। ये है आपकी स्पेंडिंग मनी। अब इसराइल और पाकिस्तान के दरमियान जंग होनी ही होनी। हो सकता है कि एक दिन आ जाए कि मुसलमानों की भी प्रोफाइलिंग शुरू हो जाए पूरी दुनिया में, कि जी जो बंदा मुसलमान है उसकी स्क्रीनिंग करो कि क्या ये टेररिस्ट तो नहीं है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मैं समझता हूँ और सबसे बढ़ के ये भी तकलीफदेह है, मैं सच्ची बात बताऊं कि इमीडिएटली उसको पाकिस्तानी लेबल कर दिया गया। इमीडिएटली वो इस टेररिज्म के एक्ट को मुसलमानों ने इतना और लिबरल्स ने इतना ज्यादा उस आदमी की हीरोइक्स पर लगा वो कर दिया है कि देखो ये हैं असल मुसलमान, देखो इन्होंने कितने लोगों को बचाया, अप्रिशिएटेड। वो जो भी है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जो भी है, लेकिन टेररिस्ट तो दोनों मुसलमान थे ना भाई। और बिल्कुल एक आदेश है 5.82 कुरान पढ़ ले, उसमें साफ साफ लिखा है कि साहब की यहूदी और मुशरिकीन अल्लाह के दुश्मन है, और अल्लाह के दुश्मन के साथ क्या किया जाता है हर मुसलमान को पता है। अल्लाह के दुश्मन का एक ही इंतकाम है और वो ये है कि भाई उसका इंतकाल करो। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जर्सी होती है वो पहन रखी है और इस तरह की बातें भी की जा रही है। जाहिर है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और जितने भी हमारे यहाँ मिनिस्टर्स और कई लोग जो मीडिया के हैं उनकी तरफ से इस वाक़े पे, इस बात पे अफसोस का इजहार किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में इस किस्म का अटैक हुआ और इतने लोगों की जानें गई हैं। और उसमें हमारे दोस्त सारे जो भारत के अंदर हैं उन्होंने उसको इमीडिएटली उन्होंने कहा जी पाकिस्तान नो पावन लम्हे आए ना, पाकिस्तान सारा कसूर है, पाकिस्तान का सारा कसूर है, सारा कसूर पाकिस्तान के। तुम को 100 साल भी पाइप में रखोगे तब की टेढ़ी मिलेंगी। जहाद का जो ये कीड़ा है इसको खत्म करना पड़ेगा, इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसको रख के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहादी की मेंटालिटी कहीं नहीं बदलती। सोने के बर्तन में खाना खिलाओ, चांदी के बिस्तर में लिटाओ, मखमल बेहतरीन मखमल और सिल्क के कपड़े पहना, पर जिस दिन मौका आएगा उस दिन वही करेगा जिसकी उसको ट्रेनिंग है, जो उसके दिमाग में है, जो उसके डीएनए में। और पाकिस्तान के डीएनए में जहाद है, पाकिस्तान के डीएनए में गद्दारी और पाकिस्तान के डीएनए में खून बहाना। कंडेम तो आपने 26/11 पे किया था, लेकिन करवाया भी आप ही ने था। तो ये तो आपकी हिपोक्रेसी हमें पता है। मुझे उन मुसलमानों पे हैरत हो रही है जो सारा जोर उस अहमद अल अहमद के ऊपर रखा हुआ है कि उसने बचाया। अबे जिसने मारा उसने आपके मजहब के नाम पे मारा है। सारी चीजें बड़ी किताब में दी हुई हैं और ये बार बार आती हैं, लेकिन इसको नॉर्मलाइज करने के लिए जब आरफा जैसी आ जाती है तब फिर आपको ये लगता है कि भाई ये किसको बेवकूफ बना रही है। आज के इंटरनेट की एज में सबको पता है कि इनकी किताब में क्या लिखा है, सबको पता है आतंकवादी कौन होते हैं, सबको पता है टेररिज्म हैज ए रिलीजन, और सबको पता है कि दैट रिलीजन इज द रिलीजन ऑफ आरफा। अगर तो वो पाकिस्तान से मिलते हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी और पाकिस्तान को इसमें से निकलने में यकीनन बहुत मुश्किल पेश आ सकती है। इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जाकर अगर कोई पाकिस्तानी ये कहकर जाए कि वो काम करने की गर्ज से गया है या वो
ये कहना कि ये बंदा पाकिस्तानी है और ये लेट द रिपोर्ट्स कम ना, रिपोर्ट्स तो आ लेने दें। इमीडिएटली जो है वो ब्लेम डाल दिया गया। कहां गए आज वो ह्यूमन राइट्स वाले, कहां गए आज वो चैंपियन जो कहते थे टेररिज्म का कोई रिलीजन नहीं, कहां गए वो लोग जो कहते नहीं 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 ये भाई ये धुरंधर के आसपास पॉलिटिक्स हो रही है, कहां गए वो लोग जो कहते हैं आतंकवाद का कोई रिलीजन, कहां गए कि नहीं 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 ऐसा आतंकवाद ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, कहां गए वो लोग? आज भाई साहब बिल्कुल अल्लाह अकबर कहते हुए यहूदियों को मारा गया ऑस्ट्रेलिया में, और मारने वाला पाकिस्तानी मुसलमान। बिल्कुल सीधा संबंध है, कोई आए दाएं बाएं का खेल नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट संबंध है। ऐसा एक रेजोल्यूशन आना चाहिए कि मदरसा एजुकेशन शुड बी बैंड। मदरसे में कोई लॉजिक वाली एजुकेशन नहीं होती, कोई इंसानियत वाली एजुकेशन नहीं होती। किस लिए मदरसे रखने हैं आपको, मुझे ये बता दें। आप वहां पे जाहिल ही पैदा करते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, पूरी तरीके से पता लगाएं कि ये आदमी कौन है, ये कहां से आया है, और अगर ये पाकिस्तानी है तो आपके ना कर देने से आप इस मुसीबत से या इस बात से बच नहीं सकेंगे। इंडिया के अंदर हमारे जो दोस्त हैं वो चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं कि वो अमेरिका को और यूरोप को बताएं कि आप और हम मुसलमानों से इक्वली मुतासर हैं, अफेक्टेड हैं, यानी कि आपके ऊपर और हमारे ऊपर मुसलमान ही हमले करते हैं। ये लिंक है। मिसाल के तौर पे मैं ऐसे इंडिया के हमारे दोस्त हैं उनको जानता हूं, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा जी ये ऑस्ट्रेलिया का पहलगाम इंसिडेंट है। अब न्यू दिल्ली में जो बम धमाका हुआ उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई, वो जितने गिरफ्तार लोग थे ज्यादातर डॉक्टर और हाईली एजुकेटेड थे। बुरहानुद्दीन वानी मेरा ख्याल है इंजीनियर था, डॉक्टर एमन अल जवाहिरी अल कायदा का चीफ था, उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, मेरा ख्याल है वो अफजल गुरु था, वो भी कोई हाईली एजुकेटेड था। आपको जितने टॉप टेररिस्ट मिलेंगे ज्यादातर हाईली एजुकेटेड है, लेकिन चूंकि उनका बेस मदरसे में बन चुका होता है तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे। कई पाकिस्तानी जो इस वक्त ट्विटर पे मौजूद हैं वो बड़ी ही ढटाई से, बड़ी ही बेशर्मी से, बहुत ही डीठपने के साथ ये लिख रहे हैं कि भाई अगर इसने ऑस्ट्रेलिया जाके वहां की सिटीजनशिप ले ली थी तो फिर ये पाकिस्तानी तो ना रहा, ये अब ऑस्ट्रेलियन हो गया है, ये वहां पर कुछ भी करे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये कहकर आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते और ये लेकिन दुनिया को एक बात डिसाइड करनी होगी कि अगर आपको इस दुनिया में अगर आपको अमन लाना है, अगर आपको टेररिज्म फ्री दुनिया करनी है तो आपको पाकिस्तान नामी मुल्क खत्म करना होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।